बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, एम न्यूज़ के T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में खुशामदीद। वर्ल्ड कप शुरू हो गया और साथ ही पाकिस्तानियों की एंग्जाइटी भी स्काई हाई चली गई। लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ गए। पहला मैच था हमारा नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप ए का। दूसरा मैच था जो अभी ख़त्म हो रहा होगा तकरीबन, स्कॉटलैंड का वेस्ट इंडीज़ के साथ ग्रुप सी का मैच। इन दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं हमारा पैनल, हमारा डिस्टिंग्विश्ड पैनल, यासिर शाह, यासिर हमीद और इरफान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने पहले मैच की तरफ चलते हैं। इसकी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड कप कैसा स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान कैसा खेला, अपने एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछते हैं। यासिर शाह, कैसा शुरू किया पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप? मैच आपने देखा, कैसा लगा आपको? ये मेरे ख्याल में तो जिस तरह मैच खेले हैं तो ये तो अच्छा आगाज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह मैच हम आखिर में जीते, लेकिन शुरू में अगर आप देखें हमारे फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की है, खासकर शाहीन जो हमारा मेन बॉलर है, उनको एक जगह पे बॉल करनी चाहिए और ज़्यादातर वो विकेट के लिए जाते हैं जिसको उसमें रन्स हुए काफ़ी ज़्यादा। जी, सलमान मिर्ज़ा को देख लो, उसने अच्छी लाइन पे बॉल की है, उसने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है, तो उसके बहुत ज़बरदस्त है। उसकी इकॉनमी भी चेक कर ले और उसको उसने पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और अपोजिशन को बैटिंग की दावत दे दी, और जब वो बैटिंग के लिए आ गए तो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा उनको अच्छा, ठीक है, जाहिर है ऊपर नीचे अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन एक ऐसा टोटल नहीं था जिसको देख के खौफजदा हुआ जा सके। क्योंकि कल हमारी बात हो रही थी, पूरे पैनल का कंसेंसस था कि एनीथिंग ओवर 160 इज़ अ गुड टोटल ऑन दिस पिच, बट एनीथिंग अराउंड 145 150 इज़ अ चैलेंजिंग टोटल जिस पे टीमें हारेंगी। लेकिन पाकिस्तान की सूरत में यासिर हमीद ये बात गलत साबित हो गई। पाकिस्तान उधर भी फंस गया। पाकिस्तान उधर भी फंस गया। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज वेरी शॉकिंग बैटिंग डिस्प्ले। जब ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ना छोटी टीमों के अगेंस्ट, तो आप ज़्यादा चांस लेना शुरू कर देते हो। सॉरी यासिर, रिलैक्स तो नहीं नज़र आया ज़्यादा। यार देखें, मेंटली आप रिलैक्स होते हैं जब आप छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हो ना। देखिए हमें कितना अच्छा स्टार्ट मिला, 5 ओवर में 50 था, 6 ओवर में 60 था, 7 ओवर में 70 था। किस तरह आउट हुए हम? बैट शॉट्स। सबसे पहले साइम अयूब ने बैट शॉट मारी, ठीक है, कितना आला खेल रहा था वो, उसकी तारीफ हो रही थी, उसकी स्किल्स की तारीफ हो रही थी। यासिर ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी सेट टीम का मसला ये है, स्टार्ट भी मिल जाता है, ओपनर्स आके अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ओपनिंग तो पाकिस्तान का मैं कहूँगा रीसेंट पास्ट में इतना बड़ा मसला नहीं रहा। देखिए मिडिल ऑर्डर के अंदर कोलैप्स हो जाता है। हर चीज़ की रेजोल्यूशन होती है। इसकी रेजोल्यूशन क्या है? जब आप छोटी टीम के अगेंस्ट खेलें, आपने अपने प्लान को सिंपल रखना है एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक, ठीक है। आपने सबसे पहला टारगेट किया था कि हमने 2 पॉइंट्स लेने। बिल्कुल ठीक, और ये पहले ही अपने रन रेट के लिए चले गए। बिल्कुल, और रन रेट के चक्कर में हम तो 2 पॉइंट लूज करने वाले थे। वो जो मेरे ख्याल में इंडिया से मैच वो नहीं खेला, वो उनके ज़हन के अंदर कुछ ज़्यादा तारी कर लिया उन्होंने। गलत है ना। हाँ। अगर आप 2 पॉइंट यहाँ पे लूज करते, हम तो टूर्नामेंट से पहले दिन ही बाहर हो जाते। तो दिस इज नॉट द स्मार्ट थिंकिंग। और बस अब मैं क्या कहूँ, शुक्र अल्लाह का, मैंने तो इतनी दुआएं की आखिरी ओवर में अल्लाह की, और दिल से मैच मैं और राना के लिए मैंने इतनी दुआएं की है। मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र, मतलब दिल से दुआ निकली, लग भी रही थी। सब पूरा पाकिस्तान कर रहा था, आप अकेले नहीं थे कसम से। भट्टी भाई ये बताएं कि अगर ये मैच हम लोगों ने कम जीता है और उन्होंने ज़्यादा हारा है, वो कैच अगर पकड़ लेता तो फिर क्या होता? फिर वही होता है जो आपके साथ जो मंजूर है खुदा होता है। बिल्कुल, लेकिन यह है कि मैं शुक्र अदा करना है मिक्सर डॉट का कि उसने कैच ड्रॉप किया, कैच ड्रॉप कर दिया। मैं तो जब देख रहा था और जब वो गया तो मैंने कहा ये तो मैच ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि उधर पहली दुआ मेरे दिल से निकली, या अल्लाह ड्रॉप हो। सही बात है। ये आपने ना क्लियरली जज्बात बताए, पूरे पाकिस्तान के हर इंसान के यही जज्बात है कि या अल्लाह ड्रॉप हो जाए, और वो हो गया। अपनी दुआओं को कबूल होते देखा है, मतलब मजा आ गया। हमने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है, लेकिन बैटिंग में हमने कल भी ये बात की थी कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना उसमें क्लैप्स हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें देखे बाबर माशाल्लाह बड़ा समझदार और बड़ा मैच्योर प्लेयर है, उसको चाहिए था इनिंग बना के साथ लेके चलता, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली ना जिस तरह इनको लेनी चाहिए थी। देखें बाकी बैट्समैन देख लें, वो जो चलो उससे बैट ला के इंदिरा जिला के आउट हो गया आसमान, बाकी जो थे बाकी भी खेलने आए हैं। तो यकीनन जब 11 की टीम है तो अगर पॉसिबल है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हम
डिसमिसल्स देख सकते हैं हम डिसमिसल्स देख सकते हैं। थोड़ी ये सर सवाल को कंप्लीट करते हैं, रिक्वेस्ट डाल देते हैं। डिसमिसल्स अगर हमें उस पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि यार क्या होना चाहिए। बिल्कुल हम डिसमिसल्स के लिए कह दिया है, वो अरेंज करते हैं। तब तक हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान का बड़ा परसिस्ट कर रहा है मसला। हम लोग मैच ठीक शुरू कर लेते हैं। स्टार्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू स्टार्ट अ मैच, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज़ टू बिल्ड अ पार्टनरशिप ओपनिंग फेज के अंदर। जब आपने वो कर लिया और मुश्किल फेज निकल गया और आपने 60-70 स्कोर भी बोर्ड पे लगा दिया, फिर कोलैप्स करने की क्या वजह बन जाती है? ये मुहिमा है। यही कि हम मैच्योर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर आप देख ले, साइम अयूब अच्छा खेल रहा था, उसकी शॉटें भी लग रही थी, लेकिन जिस में ओवर में आउट हुआ उससे पहले उसने चौका भी मारा है जी। जैसे अगर उस साहबजादा फरहान को देख लो, जो पूरा खेला 50 मिस कर दिया, 50 मिस कर दी, लेकिन वो अपने इनिंग्स को बिल्ड कर गया। क्यों? क्योंकि वो चौका मारते उसके साथ सिंगल भी लेता। बिल्कुल साइम अयूब का ये है कि साइम अयूब साथ में सिंगल्स का बहुत फुकदान है। ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो बड़ी बेसिक किस्म की, ये तो बेसिक है क्रिकेट का। स्ट्राइक रोटेट करें, स्ट्राइक रोटेट करें, इसके बगैर तो कोई क्रिकेट का कॉन्सेप्ट। सही बात की है, इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है। एज ए बैट्समैन आपको पूरा लेके चलना पड़ता है। दूसरा, जब आपकी सोच पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या चल रही है उस वक्त एज ए बैट्समैन। उसके पर्सनल एक उसका माइलस्टोन होना चाहिए कि यार मैंने हर इनिंग में फिनिश करके आना है, ठीक है। और उसने अगेंस्ट द स्पिन वो शॉट के लिए, फिर शॉट सिलेक्शन भी सही नहीं थी। इट मीन कि दैट वाज नॉट स्मार्ट मूव। ऑफ स्पिनर जब बॉल कर आप उसको अगेंस्ट द स्पिन किस तरह मार सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कोई वर्क करने की उसको ज़रूरत है, अपनी टेक्निकल चीज़ों को देखे, सोचे। उस पर माशाल्लाह इतना उसमें पोटेंशियल है, इतना उसका देखे आते ही उसकी शॉट्स लगी और सारा प्रेशर उसने रिलीज़ कर दिया। मतलब उसने एक बना के और फिर बिगाड़ा है मैच। मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम, ये तो शॉकिंग न्यूज़ हो जानी थी आज। नहीं, अगर सोचे 12 बॉलों पे 29 रन है और फ़हीम का कैच हो जाता तो आज हम बैठ के क्या कर रहे आप ये देखें कि 5 बाउंड्रीज फ़हीम अशरफ ने मारी, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके थे, ठीक है। अब आप ये देखें, ये बाय एनी स्टैंडर्ड ये कोई नॉर्मल हिटिंग नहीं है। आप देखें ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। और वो एक टाइम पे तो लग ये रहा था कि किसी भी कैलकुलेशन पे 1 और 2 ऑड बाउंड्रीज से भी आप मैच जीत नहीं रहे थे। वो तो उसने चले एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी, कैच छूट गया, लक वाज ऑन आवर साइड, तो हमने भी पुल्ड थ्रू। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल बनाया इन्होंने अपने लिए मैच। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर देख ले टीम में एक बैट्समैन कम है, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर साथ में फ़हीम अशरफ है, आप 2 ऑलराउंडर और खिला रहे, फिर स्पिनर, फिर एक ऑलराउंडर जो साइम अयूब आपके साथ पूरी बॉलिंग करता है जी, ठीक है। लेकिन फ़हीम अशरफ को बॉलिंग ही नहीं मिली जी, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे और हमारे पास एक बैट्समैन कम था। तो हम ये कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन होना चाहिए। स्पिनर्स ने और 5 ही लिए पेसर्स ने। आप ये देखें कि और उसमें भी साइम अयूब ने 1 ओवर में 2 विकेट्स ले ली। देखें, अगर आप 1 बाय 1 देखें ना, सबसे पहले हमने बॉलिंग की है जी, तो सॉरी बट शाहीन आफरीदी वाज ऑल ओवर द प्लेस। यस, 2 ओवरों में 23 रन दिए, इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं, और वो हमारा एस बॉलर है, हमारा वो पैक को लीड कर रहा है। बिल्कुल मतलब एक तो वहाँ पे स्पेयर हेड तो वही है। पहला पॉइंट तो वो है कि जहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें नया बॉल किस तरह करना है। हाँ जी, सलमान इरशाद, क्या नाम है उसका, सलमान मिर्ज़ा, वेरी गुड सपोर्टिंग हैंड उसने दिया है। मुझे लग रहा है कि वो जी आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें वो वेरिएशन, जो हम कल बात कर रहे थे कि वो वेरिएशन है उसमें के साथ, और वो जगह ले सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस गैप को फिल करे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद उसके बाद मेरे ख्याल से देखें उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था जी। जो हम कल कह रहे थे नेदरलैंड की बैटिंग कैसी है, हाँ जी, तो वो तो लग रहा था एक टाइम में कि 170-180 करेंगे जी, बट थैंक्स टू आवर बॉलर्स कि उन्होंने कम बैक किया। बॉलिंग पे इतना ज़्यादा मसला नहीं है, नहीं, फिर भी स्टिल बॉलिंग का मसला। बात ये है कि देखिए इस मैच में भी हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। आप देखें 2 बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी के कप्तान ने पकड़ा है कि बाबर आजम ने पास दे के जो किया है, ये बहुत अच्छी फील्डिंग है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यह कि डिपेंड अब बैटिंग में हुआ है, बैटिंग में क्लैप्स हुआ है। ये जितने बैट्समैन थे बाद में, इनको चाहिए था कि अब मैच तो इजी हो गया था, बन गया था, 10 की एवरेज से चल। जरा स्टैट्स भी प्लीज अगर आप लोग एक नज़र इसके ऊपर भी देख लें। इसके ऊपर सारी ये मैच समरी आपके सामने आ रही है, टॉप स्कोरर्स भी आ रहे हैं, विकेट्स भी आ रही हैं। तो ये इसके हिसाब से भी हम मतलब बॉलिंग में आप इतना शिकवा नहीं कर सकते। बॉलिंग में एक बात कहना चाहता हूँ, स्पिनर्स ने हमारे अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्पिनर्स ने लूज बॉल ज़्यादा की हैं। ठीक, अगर आप देख ले, ये बैट्समैन जो होते हैं नेदरलैंड के बैट्समैन, जो बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, और जितने भी रन 80% स्पिनर्स को बैकफुट पे ही हुए हैं।
अगर नवाज के देख ले, नवाज एक्सपेंसिव रहा, उसने 2 आउट किए लेकिन एक्सपेंसिव रहा। क्यों रहा? क्योंकि थोड़ा सा पीछे कर रहा था जी। उसने 2 विकेट लिए तो आगे वाले बॉल पे लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही हुआ है। ये कंडीशंस को भी रीड करके जाना चाहिए था। फिर उसके बाद एक मैं पहले भी मैंने जिक्र करने की कोशिश की, तीनों से ही सवाल है। ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बाकायदा प्लानिंग होती है फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एट, आप कह लें क्लब लेवल पे भी, तो आपकी एक टीम मीटिंग होती है, ग्राउंड में जाके भी आप इकट्ठे होते हैं, आप उसको रीट्रेट करते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं। तो पाकिस्तान टीम को देख के तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ या तो भूल जाते हैं या फिर ये है कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि यू कांट लूज योर प्लान इन अ मैटर ऑफ 4-5 ओवर्स। ठीक है, क्रिकेट में फास्ट पेस्ड है, T20 में चेंज बड़ी जल्दी होती हैं चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं होता कि वो साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि अब गिव अप कर गए, गलत शॉटें गलत मारी हैं। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका जो एक प्लान जो नज़र आ रहा था ना, वो ये था कि सबसे पहले तो यार होना ये चाहिए था कि हमने पहले मैच जीतने के लिए जाना। बिल्कुल, जब आप मैच जीतने के लिए जाते, ये लोग विकेट कमांड में होते तो चले कुछ तेज कर लेते। 10 ओवरों में जिस तरह आज हमने देखा वेस्ट इंडीज़ का कितना था, 60 आप कह रहे थे, और उन्होंने फिनिश किया 182 पे। तो हमारे इतनी डेप्थ होनी चाहिए हमारी बैटिंग में कि हम अगर 10 ओवरों में 60-70 भी करते तो हम 180 पे फिनिश कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बात ये है कि जो मैंने पहले भी ये बात की थी, आपके प्रोग्राम में नहीं की थी, मैं एक और चैनल पे बैठा था, नवाज एंड शादाब वर्ल्ड कप में इन पे हर दूसरा तीसरा मैच आएगा। ये मैच भी शादाब और नवाज पे आया बेसिकली। बिल्कुल आया, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे हमें 30 बॉलों पे 50 करना है, उन दोनों ने हमें करके देना, क्योंकि हमारा लोअर मिडल ऑर्डर है, हमारे ऑलराउंडर्स हैं जी। आज वो फ्लॉप हो गए, तो वो तो लकीली फ़हीम अशरफ वो मैच खेला है। बिल्कुल। तो ये जो बात हम कह रहे हैं, फ़खर आज नहीं खेला, फ़खर खेलता तो फ़हीम ना खेलता, तो मैं भी शायद फ़खर आता तो शुरू में ही, क्योंकि वो तो उसका पोटेंशियल से तो हमें किसी को इनकार नहीं है, वो शायद शुरू में सिंगल हैंडेडली फिनिश कर लेता। लेकिन एक जो बीच में जो नज़र आ रहा है ना, जो ये गैप है, या तो बाबर आजम को बाहर करें। ठीक है, बाबर आजम ने आज, बिल्कुल बाबर आजम ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैटिंग नहीं की, उसकी बैटिंग से प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर क्रिएट हुआ। 18 बॉलों पे 15 यार, जो 18 बॉल आप खेल के गए। अब इतना बड़ा प्लेयर जब जाता है, आप बेहतर जानते हैं, तो वो जाके आपका बड़ा ईज आउट भी कर सकता है। जिस नंबर पे गया है, और इतनी विकेटें भी नहीं गिरी हुई, आपकी 2 विकेटें गिरी हैं, आप अंदर गए हैं। बिल्कुल, अगर आप जा रहे हैं, प्रेशर होना भी नहीं चाहिए। आपने पूरी टीम को लेके जाना है, मिडिल ऑर्डर में पूरी टीम को लेके जाना है, आप सीनियर प्लेयर हो, तो आपको डर किस बात का? अच्छा, यहाँ मेरा सारे पैनल से ये सवाल है कि हम बाबर आजम को अगर डिस्कस कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ा इसका इन्फ्लुएंस भी है टीम पे, और ये रिनाउंड प्लेयर है, हमारा मेन प्लेयर है। बाबर आजम का इतना बड़ा मसला क्रिएट हुआ है, मुझे तो मेरी ज़ाती राय में ये एक मेंटल इशू है। ये शायद क्योंकि अब कुछ नया तो बाबर आजम ने सीखना नहीं है। जो क्रिकेट इसने सीखनी थी, खेलनी थी, जिसकी बेस पे नाम करना था, वो तो ये हो चुका है। अब उसके बाद क्या नया व्हील इन्वेंट करना है बाबर आजम ने, और किस साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स के अंदर ये फंस चुके हैं, जरा इसके ऊपर ये कि जैसे अगर आप देख ले, जैसे बाबर आजम आया और उसने जिस तरह बॉल खेले, तो ये डर के खेलें कि मैं किस तरह अपने सिंगल या डबल निकालूं शुरू में, लेकिन मुझे जो जितना लगे ना प्रेशर में खेले, उसको अपना रोल उसको खुद समझ आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसको मेंटली अब खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, अपने आप को खुद निकालना है। मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है सबसे ज्यादा। भी अगर बॉलों को खेलता रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशर क्रिएट होगा। अगर जाए और एक फ्रेश स्टार्ट ले ले, पिछली कोई चीज ना सोचे, और बॉल जैसी आ रही है उसकी मेरिट पे खेले, इतना बड़ा प्लेयर है कि परफॉर्म करके निकलेगा। आप क्या कहें? जब तक प्रेशर की बात है ना, इतना बड़ा प्लेयर है, दुनिया का हर फॉर्मेट खेल चुका है, टॉप क्लास बैटर है, तो इसको तो इस तरह के टीम भी इतने अगेंस्ट जो है, इतनी वो उनके अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर तो नहीं थे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बिल्कुल, प्रेशर ले लिया इसने, प्रेशर लेना के लेना नहीं चाहिए। दूसरा फर्स्ट मैच है जी। दूसरा आप पहले कह रहे थे प्लानिंग की ना जी। अब देखिए, जब टीम एक दिन फर्स्ट डे से पहले एक दिन टीम ग्राउंड में जाती है, पिच देखती है, पिच के बाद फिर आपस में मीटिंग करती है, मीटिंग करके फिर टीम सारे बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस तरह, फिर उनको पेज तो देखी हुई है, अब सब कुछ टीम का भी दूसरी को भी पता है, फिर आप प्रेशर किस चीज़ का ले रहे हैं? ये मैंने सवाल इसलिए किया था कि इनके अंदर का कोच पायर है अब वो आ गया। लेकिन नेचुरली अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए ना, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। अगर आप हमारे ग्रेट प्लेयर्स कौन कौन से गुजरे हैं,
जावेद मियांदाद, ठीक है, चले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जावेद मियांदाद, सईद इंजमामुल अनवर, हक, इंजमामुल हक, बिल्कुल, इजाज आमिर अहमद, ठीक है, आमिर बिल्कुल ठीक। सुहेल, फिर उसके बाद नीचे हैं इधर हैं यूसुफ भाई हैं, जी, बिल्कुल, यूनुस हैं, बिल्कुल। ठीक है। आप इनको देखें, ये इस तरह के मैचेस में क्या करते थे, हम लोग किस तरह फिनिश करते रहे। बिल्कुल सो जाओ जी, बिल्कुल, नेदरलैंड के साथ बिल्कुल। मैच है, फिर वो सोचने पे मजबूर हो फिर ऐसे बिल्कुल कैसे आउट करें। तो ये ऐसे मैचेस साथ में नॉन स्ट्राइकर एंड वाले को भी साथ लेके चलते थे। सेकेंडली ऐसे मैचेस में अगर आप ग्रेट प्लेयर हो जी। तो आप अगर रेस्ट भी कर लो तो आपकी जगह वो यंगस्टर को खिलाते थे, अगर आपको याद हो जी। तो बड़ी दफ़ा ऐसे मैचेस में। लेकिन बाबर को अब सोचना पड़ेगा, जी। इट्स मेरे ख्याल से मोर देन इनफ उसको जितना वो दे रहे हैं। अभी मिडिल ऑर्डर में जो यंगस्टर्स हैं, मैं अभी 3-4 नाम बताता हूँ, हमें इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 अब्दुल समद है लड़का, ताहिर बेग है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद इरफान नियाजी है, ठीक है। चौथा है हसन नवाज, जिस पे हमने इन्वेस्ट किया है रिसेंटली। और वेयर इजी आप उसको जितना हम इन लोगों पे कर रहे हैं अभी, इनको ठीक है एक फॉर्मेट दे दें, आप टेस्ट दे दें, आप इनको वनडे दे दें, लेकिन आप T20 में अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करें जिन्होंने फ्यूचर में खेलना है और जिनका फ्यूचर है। क्या सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने तो कह दिया, बाबर को तो अपने आप को खुद निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये जाहिर है, इस पे भी हमारा कंसेंसस है कि साइकोलॉजिकल इशू है ज़्यादा। और ये नहीं, इस तरह फिर पूरी टीम प्रेशर में आती है ना। पूरी टीम तो जाहिर है, बाबर आजम का प्लेयर है, बाबर आजम तो इम्पैक्ट प्लेयर है पूरी टीम के, जब टीम में होगा तो उसका बिल्कुल नजर आना चाहिए, डिफरेंस नजर आना चाहिए। बिल्कुल मैंने टीम के लिए क्या करना है। फॉर्मर कैप्टन भी है, आपका मेन प्लेयर भी है, तो उसके ऊपर तो इसको बाकी तो लीड करनी चाहिए। लीड यार, करनी, मैंने exactly, टीम मेरे पे डिपेंड कर रही है, मैं सबसे टॉप क्लास बैटर तो हूं, मतलब मुझे अगर लेके चलना चाहिए। इफ समथिंग इज रॉन्ग तो फिर उसको चाहिए कि वो फिर कहे कि यार थैंक यू यार, मुझे रेस्ट कराओ, आप किसी यंगस्टर को खिलाएं, इससे कोई आपकी ग्रेटनेस में कमी नहीं आती। अगर सम टाइम्स आपसे नहीं हो रहा तो आप दूसरे को मौका देते हो जब, तो इससे आपकी ग्रेटनेस में। लेकिन द थिंग इज कि जाहिर है वो इज डिमांड ऑफ द टीम, इज डिमांड ऑफ द स्पॉन्सर्स। बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर्स का इम्पैक्ट होता है, वो बात सारी समझ आती है, उसी हिसाब की उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बड़ा नाम लेके जा रहे हैं, वो आप क्यों लेके जाएंगे इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि जब वो बड़ा दिन आएगा, इफ नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट तो डीप इन द टूर्नामेंट, इन द सेंटर ऑफ इट वो प्लेयर आएगा और वो 1-2 मैच में अपनी पूरी ग्रेटनेस दिखाएगा। और मुझे आपको कोई चीज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आ रहा, नजर आया ही नहीं है ये चीज। कोई आप में नजर आई है? बाबर आजम ने सिंगल हैंडली कोई मैच जिताया जिस तरह विराट कोहली ने जिताया? मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो बन जाती है जब रैकेट्स इतने बड़े बड़े होते हैं और पोटेंशियल नजर आता है, तो जाहिर है और लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बनेगी। नहीं, बाबर से हम आई लव हिम द मोस्ट, लेकिन एक जगह पे वो नहीं कर रहा तो हाँ जी, नहीं जाहिर है वो फिर हमें किसी और को देखना पड़ेगा, हमें किसी और को देखना पड़ेगा। अब ये देखें कि ये अगर हमारा आगे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा, हमने आगे भी खेलना है, अगर यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की, एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा इशू है, दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ, हम लगता है कि फौरन लूज करते हैं। बात होता जी बताएं। जब 5-6 आउट हो गए थे, मेरे ख्याल से लास्ट आउट हुआ है जो शादाब आउट हुए, शादाब ने जो पुल मारा है तो मैं चला गया अपने रूम। मैंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं वजू कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा अब सोचूं कि मैंने आज क्या बात करनी है, दुआ कितनी करनी है, डिफेंड करना है, किस तरह डिफेंड करना है कि मैं वजू करूँ और फिर मैं दुआ करूँ और फिर 7 नफल भी पढ़ लूँ। कितनी मैं वजू करके नहीं, मैं गया टीवी के सामने, जब गया तो पहली बॉल पे ना फ़हीम ने छक्का लगा दिया। मैंने कहा यार अल्लाह, वजू कर लिया तो शायद। देखें, आप नमाज की तैयारी कर रहे थे और मैं और यासिर शाह वैसे इधर आने की तैयारी कर रहे थे और हमने फ़ोन पे बात की और इन्होंने मुझे कहा कि क्या सीन है, तो मैंने कहा दुआओं का सीन है और क्या सीन है। लेकिन तो अच्छा फिनिश किया, ज़बरदस्त किया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सलमान अली आगा जो की प्लेयर है हमारा, वन डाउन आता है जी, वन डाउन प्लेयर वो आते हैं जो आपका की प्लेयर होता है पूरी टीम का, बैकबोन और कप्तान भी है, वो एग्रेसिव खेलता है। ये ठीक है, पिछले 1 महीने से 2 महीने से उसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, उसकी शॉटें भी लग रही थी, लेकिन उसको टीम को लेके जाना चाहिए। लो स्कोरिंग मैच में आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि आपके एक बैट्समैन आउट हुआ है पावर प्ले में, तो आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना जो मिस्टेक हम लोगों ने की है ना, उसके पीछे एक मुझे पूरी वो लग रही है, माइंड सेट लग रहा है जी। सबसे पहले किया है साइम ने जी, दैट वाज बैड शॉट। शॉटें तो सबकी बुरी थी, बॉलर ने तो किसी को आउट नहीं किया। इंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंट की बात कर रहा हूं। तो वो जो इंटेंट मुझे लग रहा था उसके पीछे जो माइंड सेट था वो रन रेट का ही था।
इनके जहन में ये था कि यार हमने नीदरलैंड से रन रेट से जीता, क्रशिंग डिफीट देंगे, क्रशिंग डिफीट दें ताकि हमारी जाहिर है रन ज़ाहिर है एक स्टार्ट भी अच्छा हो, जीत भी हो जाए। यू नेवर नो कि किसी भी लेकिन इट्स अ बिग गैम्बल, इट्स अ बिग गैम्बल। आपके वाली बात है कि पहले आप अपने आप को सिक्योर कर लें, या तो आप बॉलिंग के अंदर फिर इतना ज्यादा जान डालते कि आप उनको कर देते आउट 125-30 के ऊपर, फिर उसके बाद अगर आप आराम आराम से भी खेलते और थोड़ी बॉलें ले भी लेते सेट होने के लिए, तो कोई इतना मसला नहीं। की बात है ना कि ये जो 145 प्लस जो स्कोर था थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आज हमने देखा है, कल ये 120 से 125, कल ये यासिर कल ट्रिकी नहीं था, कल आपने बड़ी लंबी बात की थी इसके ऊपर कि नहीं ये तो मतलब है कि हम इनके बारे में पाकिस्तान के लिए मैंने आपको कहा था, इनका मतलब है ना हम इनके बारे में अच्छा ना सोचे, हम जितना खुदा ना खास्ता उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। हमें अच्छा तो सोचना है, हमारी टीम है, जो मर्जी हमारी मजबूरी हम करेंगे। लेकिन बात करना चाहता हूं, मैं यासिर को यही सेकंड करना चाहता हूँ। देखिए इनके जेन में था पहले, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा, 2 पॉइंट वो है, तो वो एवरेज के लिए खेले हैं कि भी हम लोग ज्यादा तेज खेलेंगे और एवरेज अच्छा करके रन रेट करके हम आगे चलेंगे। एवरेज के लिए खेलना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। सलमान आगा कभी ये शॉट ना खेलता, जिस टाइम बाबर, उससे पहले उसने बाउंड्री बहुत अच्छी मारी। अच्छा, हालांकि मैंने बाबर की और आउट नहीं देखे किस तरह हुए, उनका डिसमिसल क्या था? मैं तो कह रहा हूँ डिसमिसल सारे अगर दिखा दें तो हम लोग इसके ऊपर बात कर लेंगे। डिसमिसल अगर हाँ डिसमिसल दिखा मारी सीधे आउट हो गया, वो भी कैच हुए, वो भी कैच हुए। मसला ये है कि शॉट सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी, वो बनती भी नहीं थी शॉट। अब बाबर आजम जैसे बंदे को आप कमेंट करते हुए ये कहें कि इसकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है, which that's again it's a very bad feeling when you say this। सिचुएशन को रीड नहीं किया। अगर आप देख ले 6 की एवरेज रहती है, 6.30 की एवरेज रहती है, और आप इस तरह की शॉट खेलने जा रहे हैं। यासिर आज बल्कि मैं देख रहा था इधर आने से पहले जो वेस्ट इंडीज के पहले 10 ओवर मैंने देखे हैं, उसके अंदर वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 10 ओवरों के अंदर उनका कोई 64 या 66 स्कोर था। देखिए ये छोटी टीमों के लिए और स्कॉटलैंड जिम्मेदारी ली है। स्कॉटलैंड ने रिप्लेस किया बांग्लादेश को सबसे पहले, तो इट्स वेरी बैड। हाँ जी, क्योंकि हम बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग और स्कॉटलैंड ने आगे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं शो किया। हाँ जी, बट स्टिल वेस्ट इंडीज की जो टीम है, थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज की बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। ये जो विकेट्स गिरी हैं, ये काइंडली ये देखें ना जी, जो आप कह रहे थे जी जी, ये देखें ना, ये शॉट जो है, ये शॉट भी अब पूरा शॉट नहीं है, ये अच्छा ये मसल करने की कोशिश की यहाँ पे भी और फिर दोबारा। ये देख ले, इस ओवर में 2 चौके लग गए थे, 2 चौके लग चुके थे, बिल्कुल आप ठीक है। और उसके बाद फिर ये फरहान का कैच बहुत अच्छा हो गया। वैसे कैच तो अच्छा हो गया, लेकिन उसकी वो सेट बैट्समैन को फिर इस किस्म के शॉट्स जो है ना, शॉट सिलेक्शन आप देखें किसी की भी, ये देखें ये भी एज है। उस्मान लेट कट मारने गए वो सिंगल के लिए और एज हुआ और आउट हो गए, ये भी एज है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम ये देखते हैं, ये टॉप एज है। तो एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। उस्मान का मुझे लग रहा है कि उस्मान की जगह हमें ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए अगले मैच में, क्योंकि उस्मान ये नहीं उस्मान ऑलमोस्ट ये कोई चौथा आईसीसी का टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें ये कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई मीन लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए एक प्लेयर की, बिल्कुल। और उसके अगर आपका ऑप्शन है, और ख्वाजा नाफे इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, ये मैं आपको बताऊँ, इज़ ट्रीट टू वॉच। अगर उसकी शॉटें लगना शुरू हो जाए तो सूनर दैन लेटर उसको खिला लो यार। अगर इसने यही करना है तो इससे अच्छा वो कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी बैटिंग। ठीक है, जहाँ पे हमें हमारी विकेट्स गिरेंगे, उस लड़के की टेक्निक भी अच्छी है, वो बीच में यार स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और भट्टी साहब भी ये स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट तो अपनी बेस्ट टीम उतारते हैं, सो दैट यू नो आपके जहन में जो खाका बना होता है कि ये क्लिक करेगी और कॉम्बिनेशन बनेगा, उसी टीम को आप उतारते हैं जिसने एंड तक जाना होता है। हाँ, उसके दौरान अगर कोई परसिस्ट करे, प्लेयर लैग बिहाइंड करे या आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतर सके, then you make changes with the extras that you are carrying with your squad। तो ये कितना अहम था पाकिस्तान के लिए कि मेरे मुताबिक एज पर रूल्स ऑफ द क्रिकेट ये तो उन्होंने अपनी बेस्ट टीम उतारी। तो आपको लगता है कि उन्होंने ये बेस्ट टीम उतारी स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंड यू नो कमिंग टू पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से बेस्ट टीम उतारी है, ठीक है, लेकिन
ये मैच अब फर्स्ट मैच है, कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है, अप डाउन होते हैं, लेकिन आगे चेंजिंग बनेगी। जैसे यासिर कह रहे थे अगर बाबर आजम जैसे नहीं उस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं खेला तो उसको खुद से ही कह देना चाहिए कि ठीक है यार यंगस्टर को खिला लें जी, तो ये चेंजिंग बनेगी। भट्टी भाई ये कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, आप बताएं कि खुद प्लेयर कह दे कि आप रहने दें और इसको खिला दें। ये तो किसी ऐसी किताब की बात आपने मुझे बताई जो पाकिस्तान में प्रिंट ही नहीं हुई। प्लेयर्स को तो ये पता ही नहीं है कि ऐसे ये कब सीखेंगे, ये प्रिंट कब सीखेंगे, ये प्रिंट करनी पड़ेगी। ये अगर अब अभी तक नहीं सीखे तो ये नहीं सीखेंगे, मेरा ये ख्याल है। आप पहले भी देखें कोच और ये सीनियर प्लेयर्स की इसी तरह लड़ाइयाँ हो जाती थी, टीम में ग्रुप्स हो जाते थे कि कोच ये कहता था कि यार तू नहीं खेल सकता भाई, बाहर हो जा, बिल्कुल किसी और को चांस दे। तो इस तरह वो खुद से तो अभी कोई नहीं कह रहा, कोई कल्चर बनाएंगे तो बन जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा था जी कि जो बेस्ट 11 होगी वही खेलेगी, और अगर आपको नज़र आ रहा है कि यार बाबर आजम की जगह नहीं बनती। मेरा वैसे सवाल ये था बड़े दोबारा से बड़े अदब के साथ कि आपको लगता है कि ये बेस्ट 11 उतरी है? देखिए आपने तो अपनी राय, मेरे हिसाब से तो एक बैट्समैन कम है। ठीक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से एक बैट्समैन, क्योंकि आप पहले जब किसको होना चाहिए था यासिर शाह? मिडिल ऑर्डर में आपके फखर जमान आप खिला रहे, चौथे पांचवें पे खिलाते भी हो नहीं, लेकिन तो फिर यासिर हमीद वाली बात कि अगर फखर जमान डला हुआ होता तो आज फहीम अशरफ ना फिर आपके पास अगर देख ले, आपके पास देख ले चार ऑलराउंडर खेले। अगर साइम अयूब से आज पावर प्ले में ओवर नहीं कराए, क्योंकि पिछले 3 अगर सीरीज में देखे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने की है, उसने आउट भी किया है। तो उसको ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग वो किया है, बॉलिंग की है, तो आपको अपनी चीज करनी चाहिए। जो पिछले मैचेस में आपने जो तैयारी करके आया वो तो उसी तैयारी से जाना चाहिए। उसी तैयारी से बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच। तो साइम अयूब को ये जो साइम अयूब को बॉलिंग नहीं कराई पावर प्ले में और लेट ले गया, उसने 2 आउट कर दिए, लेकिन वो पावर प्ले में करके देता है। जिसमें पावर प्ले में हमें उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। पावर प्ले में अगर विकेट गिर जाए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब देखें इसमें होता है ये है कि आपका एक प्लान ए होता है किसी भी टूर्नामेंट में, एक होता है प्लान बी, और एक अगर बहुत वर्स्ट हो जाए तो प्लान सी भी हो जाता है। T20 में यासिर प्लान सी तक जाने की नौबत आती है, इतना टाइम नहीं होता उसके अंदर। प्लान ए तो मुझे लगता है कि प्लान ए तो फेल हो रहा है जो बैटिंग के हवाले से जी, क्योंकि बाबर जो है उसके मुझे कलर्स नज़र नहीं आ रहे उस तरह, बट स्टिल मैं ये समझ रहा हूँ प्लान ए में एक चेंज हो सकती है कि अभी नहीं होगी, मुझे लगता है यही टीम के जाएंगे, इसी टीम के साथ जाएंगे नेक्स्ट गेम में भी। देखिए मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है कि इसी टीम से जाएं, फौरी तौर पे चेंजेस करना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगेन हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम कैसे हल होगा। मैं कंप्लीट करना चाहता, प्लान ए में हमें ये नज़र आया ना कि फ़खर इज़ नॉट इन द प्लान ए। ठीक है, 5 बैट्समैनों के साथ हम जाएंगे, मेरे ख्याल में उसको टूर्नामेंट की नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो माइंड बनाएंगे मे भी, लेकिन फ़खर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो आपके नॉकआउट गेम्स में वो आपको सिंगल हैंडेडली वही प्लेयर है जो मैच जिता सकता है। कोई शक नहीं, आप ठीक है। तो उसको मेरे ख्याल से इंडिया के अगेंस्ट तो हम खेल ही नहीं रहे। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि पहला मैच नहीं खेला, और अगर हम लोग पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में या फाइनल में और दूसरी तरफ से इंडिया, फिर क्या करेंगे? फिर मैं बताऊंगा बाद में, मुझसे तब बताएंगे, मुझे नकीब साहब से पूछ के बताऊंगा क्या। वो तो टीम पूछेगी, वो तो टीम पूछेगी, वो तो बोर्ड डिसीजन है कि क्या करना। लेकिन मैं उनसे पूछूंगा या हम किसी से, मेरे ख्याल से ऐसा अगर नहीं खेला तो फिर प्रिंसिपली नहीं खेलेंगे, या उन्होंने बस अगर चलें वो तो वक्त आएगा तब देखेंगे जी। लेकिन जाहिर है इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट अगर आप एक टीम के साथ टूर्नामेंट के स्टार्ट में नहीं खेल रहे तो वही टीम होगी, अगर फाइनल में पहुंच गई तो तब आप क्या करेंगे? यकीनन हमारे बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें पहले सोची होंगी, कोई हमारे बिल्कुल वो स्ट्रैटेजी होगी, आई एम श्योर जो टाइम आएगा तो हमें पता चल जाएगी। तो कुछ वेस्ट इंडीज के मैच को भी अगर हम इसके ऊपर भी नजर डाल लें, क्या आपने मैच कुछ हिस्सा तो देखा होगा? जाहिर है हम लोगों ने इधर आना था तो पूरा मैच तो नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा आपने देखा? थोड़ी सी हाईलाइट्स ही देखी है, ज्यादा नहीं देखा जी। ठीक है, तो उसमें वेस्ट इंडीज टीम अच्छी है, टीम अच्छी है, बिल्कुल टीम बहुत अच्छी है उनकी। जिस तरह उन्होंने गिव अप नहीं किया, और जब यासिर बता रहे थे 2 विकेटें गिरी तो उसके बाद भी 182 पे फिनिश करना बड़ा अच्छा स्कोर किया। 8-10 ओवर में उनका 60 के करीब स्कोर था जी, ऐसा ही है जी। तो उसके बाद जो आने वाले प्लेयर उन्होंने देखे ना रिस्पांसिबिलिटी ली है, उन्होंने 10 ओवर्स को पूरा यूटिलाइज किया और बड़ा अच्छा 120 के करीब 122 रन किया जी। बिल्कुल तगड़ी टीम है यार। देखें ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनको हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, ब्रैंडन किंग, शाई होप,
ठीक है, ये हिटमायर, पॉवल, रथरफोर्ड ने तो अगर आपको याद हो तो पेशावर ज़ल्मी के ये 3 साल प्रो रहा है जी। वेस्ट इंडीज़ 35 रन से जीत गई है और ऑल आउट हो गई है स्कॉटलैंड की टीम एक 147 रन पे। तो ये बड़ी आप देखें 35 रन का बड़ा मार्जिन है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने फिनिश किया मैच को 147। मुझे तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी डेंजरस लग रही है ब्रदर जी, इन दिस टूर्नामेंट नाउ। यंग टीम है, पहला जो उन्होंने स्टार्ट लिया है और जिस तरह के ये प्लेयर और जिस तरह की कंडीशंस इनको सूट भी कर हाँ, यासिर इनके ग्रुप पे अगर नज़र डालें, ग्रुप सी है ना, इनके ग्रुप पे अगर आप नज़र डालें तो आप देखें इनको कहाँ रेट करते हैं आप वेस्ट इंडीज़ को। ज़रा ग्रुप सी को थोड़ा सा देख लेते हैं दिखाएं। अगर हाँ ग्रुप सी इनको प्लीज शेयर कर लेना। नेपाल, इटली और इंग्लैंड। नेपाल, इटली, इनका जाहिर है फिर मैच जो टफ टीम है वो इंग्लैंड ही बनते। लेकिन अच्छा, नेपाल एक ऐसी टीम है कि जो अपसेट कर सकती है, बड़े पैशनेट है वो, पैशनेट है। हमने पिछले देखा है, पीछे इन्होंने जोर लगाते हैं, वो मैच हराया था किसी को। इरफान भाई किस ये तो उसमें क्वालीफाई करते रह गए थे नेपाल वाले। नेपाल ने बड़ा, अगर आप ओमान को या किसी जो क्वालिफाइंग राउंड में उसमें हराया था, यूएई को हराया था। और नेपाल जो है ना, मुझे एक लगता है नेपाल किसी को भी अपसेट कर सकती है। तो पोटेंशियल क्रिकेट में तो जाहिर है ऑन देयर डे दे कैन। अगर आप देख लो वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री है T20 में, अगर हमेशा उनकी ना प्लेयर T20 में अच्छा खेलते हैं जितने भी, अगर आप उनके शॉर्टर फॉर्मेट पे वाकई पहले 5 बैट्समैन देख लो, 5 ने रन्स किए हैं जी। और उनकी बॉलिंग भी अगर आप देख ले तो बॉलिंग भी अच्छी है। उसके बाद लाउंडर है, शेफर्ड है और अकील हुसैन है जी। हाँ, तो उनके बॉलिंग भी अच्छी है। जो T20 की अच्छी टीम बनी हुई वेस्ट इंडीज़ की। तो अगर मोमेंटम बना लिया इन्होंने तो इंग्लैंड को हराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। या होगा हमेशा, अगर आप देखें इंग्लैंड भी है ना, इंग्लैंड के साथ अच्छा मैच होता है। यही है मैच तो वो देखने वाला है ना, तगड़ा मैच है। वो अपना इसी तरह ही खेलते हैं, चाहे मैच नीचे लगा हुआ है, जीत रहे हार रहे, उनसे कोई गरज नहीं, वो हाँ करके पड़ जाते हैं, मौज में आके खेलते हैं। चलिए देखिए, ये भी एक बुरी अप्रोच नहीं है कि आप अपने पोटेंशियल और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अपने ओपोनेंट के साथ जोर लगाएं और वो उस पर अगर आपका रिजल्ट मिलता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। वन थिंग आई डोंट सी वेस्ट इंडीज नॉट डूइंग इज एफर्ट ना करें, एफर्ट वो पूरी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपना उनका कैलिबर एंड पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन इसके साथ एंजॉय भी करते हैं। हाँ, इनको गेम को एंजॉय हैप्पी गो लकी प्लेयर हैं, हारते हैं कोई टेंशन नहीं, हार गए तो क्या हो गया, जीत गए तो बस जीत गए, उनका ये है। और जहाँ पे उनकी फॉर्म अच्छी लगे वो पूरा टूर्नामेंट जीत जाते हैं। हमने देखा है जिस तरह दोनों वर्ल्ड कप जीते हैं, वो सैमी की कप्तानी में, और दूसरा मेरे ख्याल से इंडिया में जीते थे वो ब्रैथवेट ने आखिरी 4 छक्के मारे थे जो, तो वो टूर्नामेंट जो खेले थे ये वेस्ट इंडीज के जी रोमेरियो शेपर्ड हैं, इन्होंने 5 आउट किए हैं, 5 आउट किए उसने, और उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। दूसरी ये जोसेफ ने अच्छी बॉलिंग की है। अगर आप जोसेफ को देख ले, जोसेफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, तेज की है वेस्ट इंडीज के। हाँ जी, रोमेरियो शेपर्ड ने 5 आउट किए। अच्छा ठीक है, वो एंड ऑफ द डे जोसेफ ने 1 आउट किया। वो हमारे पास जो स्कोर कार्ड है वो 15 ओवर्स का है स्टार्ट में, अगर आप उसके देख ले। और वो टॉप स्कोरर भी इनके आपको पता है वो बड़ा अच्छा खेले 64 रन के ऊपर जी। हिटमैन शिमरॉन है जी, वो देख ले, उसने जिम्मेदारी ली है। वो जिस तरह आया ना, तो उस वक्त आपके 10 ओवर में अगर आप देख लो 60 रन है, 64 रन है। उसके बाद जिस तरह वो खेला, लेकिन वो खुल के खेला है, वो डर के नहीं खेला बिल्कुल। उसमें उसे और मैन ऑफ द मैच भी है, मैन ऑफ द मैच भी उसने 64 किया है 38 बॉल पे, 36 बॉल पे। बहुत अच्छी इनिंग है, बहुत अच्छी इनिंग। ये कि उसने पूरा लेके गया, और जो उसके साथ आता रहा वो फॉल आया, उसने रन्स किए 24 रन्स किए। उसके बाद रदरफोर्ड आया, उसने भी रन्स किए 26 उसके साथ, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किया है। ये नहीं है कि सिंगल लेके या स्ट्राइक रेट उनकी बहुत अच्छी, जबरदस्त। हाँ जी, गुड रहा, वो बड़ा तगड़े प्लेयर है, तगड़े प्लेयर। शायद होप इज ट्रीट टू वॉच, मतलब ये तो आज को इतना मेरे ख्याल में ये कैप्टन है इनके। हाँ, आज थोड़ा सा फंस के खेला है, बट इनकी बड़ी पोटेंशियल है इनकी टीम, हमेशा रन्स करते हैं। मुझे लग रहा है कि दे आर वन फॉर द, हाँ जी, T20 खास तौर पे बड़े अच्छे प्लेयर कंटेंडर्स हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो मैं नहीं को सेकंड कर रहा था कि ये कुछ करेंगे इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, और ये सुपर 8 में जाना है टूर्नामेंट। ये आप ये देखें, जो टीम ज़रा सेकंड टीयर की टीम्स भी हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 20 टीमें हैं, तो जाहिर है ये ग्रुप वही छोटा होना ही है वन वे और अनदर, अनलेस कि कोई बड़ा अपसेट ना हो जाए, जो कि अल्लाह ने बहुत बचा लिया, आज होने ही लगा था तकरीबन। बहुत बड़ा अपसेट
लेकिन पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने अपनी जो प्रेजेंस है ना, स्टैम्प्ड हिज प्रेजेंस विद द थ्रिलर और ऐलान किया कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। लेकिन देखें एक और बात है, ये तो है ब्लड प्रेशर हाई कर दी, मैंने इंट्रो में भी कहा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें शुक्रिया नेदरलैंड्स का भी अदा करना चाहिए, उन्होंने बड़ा 50% कंट्रीब्यूशन कैच छोड़िए। लेकिन वैसे ऑनेस्टली ये नेदरलैंड की टीम तो इंडिया को भी टफ टाइम देगी। इंडिया के साथ भी मैच है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, ग्रुप सेम है तो जाहिर है। अमेरिका का और इंडिया का जो मैच है, अमेरिका को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं यासिर आपकी बात ठीक है, किसी भी टीम को नहीं कर रहे। कल भी हमने अमेरिका की टीम का जिक्र किया था, लेकिन जाहिर है अगेन वो इंडिया में कंडीशंस भी इंडियन है, इंडियन टीम बहुत बड़ी टीम है, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो सारे ऑड्स जो हैं वो तो इंडिया ही की तरफ हैं। लेकिन जाहिर है क्रिकेट इज इनकी बॉलिंग पे थोड़ा सा देख लेना, इनकी बॉलिंग अच्छी है, नेदरलैंड की बॉलिंग अच्छी है। अगर आप विन मैक्रेन को देख ले, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये तो बड़े सीजन प्लेयर हैं इनके पुराने, इसने अच्छी बॉलिंग की है। मार्विन ने अच्छी बॉलिंग की है, वो उनके सीनियर प्लेयर है, लेफ्ट स्पिनर है, उसने बाबर आजम को आउट किया और उसको मजबूर किया क्योंकि उसने बॉल उसको कोई नहीं दिया शॉट के लिए। बिल्कुल सही, लेफ्ट आर्म स्पिनर था ना वो, लेफ्ट आर्म 41 ईयर ओल्ड है, मेरा ख्याल है टूर्नामेंट का सबसे बूढ़ा आदमी वही है। एक मजे की आपको बात, शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे थे, बड़ी लेकिन फिटनेस है 44 ईयर। स्पिनर जो होता है ना, स्पिनर सबसे लंबी क्रिकेट खेल सकता है जी बिल्कुल, क्योंकि वो वेयर बहुत कम है ना, बनता ही स्पिनर, हाँ बनता स्पिनर बनता ही 26-27 के बाद है। बिल्कुल, इससे आप पूछ लें हमारे जितने भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें स्पिनर्स की, हाँ जी बिल्कुल है। सईद अजमल आया 30 के बाद डेब्यू हुआ, बिल्कुल। माना आया अब्दुर्रहमान, उसके भी 32-33 साल की उम्र में डेब्यू हुआ मेरे ख्याल से। फिर यासिर आई, ये भी मेरे 25-26 साल की उम्र, 27 में इसका डेब्यू, और ये 250 आउट किए इसने माशाल्लाह, 264 244 ह्यूज टेस्ट विकेट्स, बिल्कुल टेस्ट, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आप अभी देख लें कौन है स्पिनर हमारा। अभी हमारे बहुत सारे नवाज है, नवाज और शादाब जो कम बैक किया इन्होंने 30 के बाद, दे आर बेटर बॉलर्स देन। नहीं लेकिन इनको चांस थोड़ा अर्ली मिला है, ये टीम में काफी अभी ये काफी खेल भी यार देखो वो क्रिकेटर, ये जो क्रिकेट खेले ना, मैं तो कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहा अभी तो मैं फिर जिक्र तो बनेगा। अभी जो है ना, अभी स्टॉक बॉलिंग हो रही है। T20 में तो आप विकेट टेकिंग बॉलिंग करते ही नहीं है जी, बिल्कुल ना, आपको आती है करनी। जी बिल्कुल, आप विकेट टेकिंग बॉलिंग करो, मार पड़ेगी आपको बैटिंग पिच में, आप बॉलिंग छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार मैं आपको अगला मैच नहीं खिलाएंगे। स्टॉक बॉलिंग अब इसके, ये जो था आखिर में स्टॉक बॉलर हो गया था, क्योंकि इसको इसने खेलनी थी T20, तो इसकी फ्लैट करता था, तो उसी में बचे थे, अगर फ्लाइट देगा तो कर दो गया। बिल्कुल सही बात। तो अब लेकिन ये इसमें यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, और आपको ना कुछ करना पड़े, दूसरा तीसरा जी, तब बचाता है आजकल की। ऐसा ही है जी, वेरिएशन। आप फास्ट बॉलर्स को देख लें प्लीज, नुमान को देख लें जी, नुमान है, साजिद खान है जी बिल्कुल, करंट लॉट तो बहुत लेट आए, आप सही कह रहे हैं, नुमान और साजिद खान लेट आए हैं बहुत। जुल्फिकार था, जुल्फिकार बाबर जी, जुल्फिकार बाबर तो सबसे ज्यादा एज उन्हीं की है। क्या आप असली एज तो नहीं बताने लगे, वो नहीं बताने लगे। एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मेरे ख्याल इसका सुईगैस का था, ये पता मुझे नाम नहीं आ रहा। बाबर नहीं, अभी रिसेंटली अभी 2 सीरीज पहले खेला था लेफ्ट आर्म, इमरान खालिद था मेरे ख्याल पेशावर का था लड़का शायद वो, खालिद उस्मान। हाँ खालिद उस्मान देखे, खालिद उस्मान, लेकिन वो इज वेरी गुड वापडा का, लेकिन मतलब एज वाइज थोड़ा लेट आया, स्पिनर था इस वजह से वो स्पिनर आता ही लेट है, स्पिनर लेट आते हैं। और फिर बैट्समैन, जो बैट्समैन पक्का बैट्समैन है वो 25 के बाद आता है, वो बस पक्का प्लेयर बन जाता है। 25 से लेके 35 तक ये उसकी क्रिकेट है भाई, बिल्कुल। उससे पहले तो अर्ली डेज मैं कहूंगा, 25 के बाद समझ आती है स्पिनर को क्या क्या करना चाहिए, बॉलिंग कैसे करनी चाहिए। उसकी एक वजह ना सर, ग्रास रूट लेवल पे उस तरह काम नहीं हो रहा जी, जिस तरह होना चाहिए। अब खुरम नियाज़ साहब कह रहे हैं कि जो रीजनल अकेडमीज बना रहे हैं और प्रोफेशनल कोच वगैरह देंगे, और उस तरह करके, पहले तो ये सिस्टम ही नहीं था, जिस जो आ रहा था बस नेचुरली आ रहा था। तो इंशाल्लाह आगे होप है कि करेंगे कुछ। यूएसए और इंडिया का भी मैच चल रहा है, 30 पे 1 आउट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है। किसका? इंडिया का? कितने ओवर्स हुए? ओवर्स मैं आपको बताता हूँ। ओवर्स अगर 3 ओवर हो गए जी, 3 ओवर्स जी, 1 आउट जी। देखिए इंडिया की पिचें फर्क है ना, वो 200 कर, अभिषेक शर्मा जी आउट हो गया जी, आउट हो गया। अच्छा ये तो हम वही बात कर रहे थे ना कि श्रीलंका पिचेस और इंडिया पिचेस में फर्क है। मेरे ख्याल में रात वाले प्रोग्राम में इसको जरा आराम से देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इंडिया पे हम करेंगे बात। देखिए इंग्लैंड, ये जो यूएसए है फर्स्ट टाइम आई है इंडिया में, मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम आई है इस टूर्नामेंट में,
और इंडिया की पिचेस का इतना उनको मेरा नहीं ख्याल इतना आइडिया होगा। हाँ ये बात बड़ा वैलिड पॉइंट है, इंडियन को ज़्यादा फायदा होगा। पता है वहाँ पे ना अगर आप देख लें वहाँ पे एशियन प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं, उनको लाजमी पता होगा विकेटों पे प्रैक्टिस करके आएंगे कि वहाँ पे इस वर्ल्ड कप में अगर आप देख लें आधे इंडियंस हैं उसमें, स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों पिचेस जो है स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। श्रीलंका की थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इंडिया से डिफ़िकल्ट है। इंडिया जो है इंडिया मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप खेला था वनडे वाला वर्ल्ड कप, तो उसमें वो एक ग्राउंड था जहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस थे, उधर उन्होंने 3 किस्म की पिचेस बनाई, एक लाल मट्टी वाली, एक काली मट्टी वाली, अच्छा पाकिस्तान को जहाँ पे फंसाना होता था लाल मिट्टी पे खिला दो, और वो करते हैं, इस तरह होना भी इस तरह चाहिए यार। वो होम एडवांटेज लेने के लिए जाहिर है वो सारी टीमें करती हैं, इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा करता है। इंडिया की ज़रा प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल होती है, बाकी तो चलें थोड़ा बहुत तो अपने एडवांटेज लेना ही होता है ना। होम एडवांटेज कोई भी हो तो प्रिपरेशन हमारी भी होनी चाहिए ना, हम भी कर सकते हैं। हमने लिया है नहीं, इंग्लैंड और भी जो नमान वगैरह और ये साजिद खान ने आउट किए हैं जिस मैच में, उन्होंने एडवांटेज लिया। चलिए डिस्कस तो इंडिया वाले मैच को कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसे आपके जहन में आता है कि लुकिंग एट द इंडियन साइड कितना एंड आल्सो लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन, एक ही आउट है, 30 स्कोर है, 3 ओवर हुए हैं, क्या स्कोर बना लेंगे? वो अपने रन रेट खराब नहीं करते हैं। वो देख ले अगर आप देख ले वो शुरू के ओवर्स में ऐसी रहती है, वो लेके जाता है 10 के एवरेज से। वो एक सेकंड अभी जरा अगर मुझे बता दें प्लीज, स्कोर बता दें दोबारा, अभी प्रेजेंट स्कोर क्या है, ओवर बता दें, स्कोर बता दें। प्रेडिक्शन तो आपने कल दी है। नहीं अभी कल नहीं, 4 ओवर हो गए जी, 33 स्कोर है और 1 आउट है। इस ओवर मेरा मैं अल सेकंड इरफान भाई 180 अगर कर गए 180 तो गुड स्कोर होगा उनकी। 180 कर अगर यहाँ पे 4 ओवर में 50 होता ना तो फिर 200 पे जा सकते थे। 8 के रन रेट से जा रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है 160 टू 180 यहाँ पे इनका कोई स्कोर होगा, ठीक है, इन बिटवीन 160 टू 180 ज्यादा नहीं होगा। अच्छा चले और मे 160 टू 180 यासिर ने कहा है इसका। चलें जी भट्टी साहब आप भी। जी मैंने तो 80 कह दिया इनको, 180 का। तो चेज का बताएं जी, 170 175 कोशिश करेगा चेज करने की, कर नहीं सकेगा या करेगा? they will try definitely, उनके पास they have nothing to lose। कुछ प्लेयर्स मुझे अभी उनके नाम भूल गए कौन से हैं, बट वो एक याद है वो नहीं नाम उनके हम अभी जाके अपने रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश हो जाएगा। वो एक ने बहुत आला इनिंग खेली थी, वो जिसने पाकिस्तान की सही पेनल्टी लगाई थी उसने जी, उसको बता भी रहे थे, हम लोगों ने बताया था बिल्कुल कि वहाँ पे यूएस में जिस ग्राउंड में मैच था ना, वहाँ पे वो हमारा ही ग्राउंड है, मतलब बिल्कुल ठीक है, वो हमारा क्लब ग्राउंड, ठीक है। तो उनको बताया था कि किस तरह करना, सुबह के टाइम बॉल यहाँ पे ना हिलता है, तो उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करा दी, बिल्कुल अपनी गलती से हम हारे, वो भी यार। चलें ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अब अपने अगले मैचेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको वेल प्रिपेयर होके और मेंटली साउंड होके खेलेगी और गिव अप नहीं करेगी, स्पेशली मेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, गुफ्तगू आपने सुनी। नेक्स्ट मैच में हम 10 बजे के करीब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंडिया के मैच के ऊपर भी आपको अपने एक्सपर्ट्स के साथ एनालिसिस देंगे। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।